क्रीम पाउडर से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत से चमकते हैं। हाय गाइस, मैं अनीता आप सबके सामने तरुणा डिफेंस एकेडमी में जो है अगली क्लास लेकर आई हूँ। हमारा गुरुत्वाकर्षण चल रहा था और उसमें हमने 3 पार्ट पहले ही कर चुके हैं। अगर मैं चौथे पार्ट की बात करूँ तो इसमें आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ने को मिलेगा। तो देखते हैं कि आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो हमें क्या कहता है। तो देखिए, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः यानी पूरी तरह या आंशिक यानी उसका कुछ भाग डुबोया जाता है तो उसके भार में क्या होती है, कमी प्रतीत होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यानी कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में क्या होती है, हमें कमी प्रतीत होती है। और भार में यह जो आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार की क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल की जो वस्तु है उसके ऊपर जो उत्प्लावन बल कार्य करता है वो क्या होता है, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यानी कि अगर आर्किमिडीज के सिद्धांत की बात की जाए तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः यानी पूरी तरह आंशिक या फिर कुछ भाग रूप से डुबोई जाते हैं तो उसके भार में हमें क्या होती है, कमी प्रतीत होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार की क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के बराबर क्या होता है, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार। अब आता है वस्तु का तैरना या डूबना कि वस्तु क्यों तैरती है या क्यों डूबती है। तो देखिए, वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होता है। यानी कोई भी वस्तु है और उस वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से क्या है, कम है, तो वो वस्तु क्या करेगी, द्रव के अंदर तैरेगी। और यदि कोई वस्तु है उसका यानी कोई भी वस्तु है उसका जो घनत्व है, घनत्व द्रव के घनत्व से ज्यादा हो, घनत्व से ज्यादा हो तो वह वस्तु क्या करेगी, द्रव की सतह में डूबेगी यानी डूब जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि अगर जो घनत्व है वस्तु का घनत्व है वो द्रव के घनत्व से ज्यादा हो तो वस्तु डूबेगी, और अगर कोई भी वस्तु है उसका जो घनत्व है वो द्रव के घनत्व से कम हो तो क्या करेगी, तैरेगी। तो देख लीजिए आर्किमिडीज का सिद्धांत, यानी जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होते हैं। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अतः वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल इक्वल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार। अब आता है वस्तु का तैरना या डूबना। अगर मैं वस्तु के तैरने या डूबने की बात करूं तो देखिए, तैरेगी कब, जब क्या हो, उसका वस्तु का जो घनत्व है वो कम हो द्रव से। यानी कि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम हो तो तैरेगी और ज्यादा हो तो क्या होगी, डूबेगी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम हो तो वस्तु द्रव की सतह के ऊपर तैरेगी, और वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से ज्यादा हो या अधिक हो तो क्या करेगी, वस्तु डूबेगी। इस तरह से आपके गुरुत्वाकर्षण का पार्ट क्लियर हो गया है। अब आगे जो रहेंगे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे, यानी प्रैक्टिस सेट के जैसा रहेगा, क्वेश्चन होंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। आपको 30 या 32 के समथिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसलिए पीछे के जितने भी पार्ट हमने पढ़े हैं 3-4 वो सारे आप एक बार वापस देख लेना, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में क्या हो, आसानी हो। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, जिससे आपको पता चले कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। क्लास को आगे से आगे शेयर करते रहिएगा और बाकी लोगों तक क्लास को पहुंचाइए ताकि वो लोग भी इस चैनल से जुड़ सके और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू रखें। जय हिंद, जय भारत।